Assalamu alaikum, sixth class. How are you all? Friends, in our last step number 4, we have studied chapter number 5, plants and the photosynthesis. Let's start step number 5. In this step, we will study chapter number 4, chapter number 6, particles. Let's start our reading. The substances around us can exist in 3 forms. बेटा हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं हम उनको देखते हैं कि वो 3 मुख्तलिफ हालतों में पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। या आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म्स में जो हमारे इर्द गिर्द की तमाम चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, वी कॉल दीज द 3 फिज़िकल स्टेट्स। और इसीलिए हम इन तीनों स्टेट्स को फिज़िकल स्टेट्स बोलते हैं। द फोटोग्राफ्स ऑन दिस पेज, ये आपके सामने जो तस्वीरें नज़र आ रही हैं इस पेज पे, शो टिपिकल सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड कंटेनर्स फुल ऑफ गैस। ये आपके सामने देखिए, ये बेटा सॉलिड की एग्जांपल है, ये बेटा पानी आपके सामने ग्लास में डाल रहे हैं, ये लिक्विड की एग्जांपल है, और ये परफ्यूम ये जो स्प्रे किया जा रहा है ये बेटा गैस की एग्जांपल है। ठीक है जी, ये तीनों इसकी एग्जांपल आपके सामने गिवन है। नेक्स्ट देखिए, सॉलिड्स हैव वेल डिफाइंड शेप। सॉलिड्स की बेटा वेल डिफाइंड शेप होती है, उसकी शेप को आप इजीली व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। द क्रिस्टलाइन सॉलिड इन द फोटोग्राफ हैव फ्लैट फेसेस एंड शार्प एजेस। यानी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं उनकी बेटा फ़ोटोग्राफ से ही ज़ाहिर होता है कि उनकी जो फेसेस हैं वो फ्लैट हैं और उनकी एजेस शार्प होती हैं। लाइक ऑल सॉलिड्स, दूसरे सॉलिड्स की तरह, दे कीप देयर शेप एंड डू नॉट फ्लो ओवर सर्फेसिस। कि वो फ्लो नहीं करते, बहते नहीं हैं और अपनी शेप को बरकरार रखते हैं। सब्सटेंसेस लाइक सैंड एंड शुगर मे नॉट अपीयर टू ओबे दीज रूल्स। यानी कुछ सॉलिड्स ऐसे होते हैं जैसे कि सैंड है या शुगर है, वो इस तरह की रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपको ने देखा है कि सैंड जो है वो ये दोनों चीज़ें ज़रात की शक्ल में पाई जाती हैं, पार्टिकल्स की शक्ल में पाई जाती हैं। ठीक है जी, लेकिन एक्चुअली अगर उनके एक सिंगल ज़र्रे को देखा जाए तो वो सॉलिड ही होता है, इसलिए वो सॉलिड में कंसीडर होता है। बट क्लोज एग्जामिनेशन शोज, लेकिन अगर हम उसको गौर से देखें, दैट ईच ग्रेन इज़ अ हार्ड सॉलिड। कि अगर उसका एक ज़र्रे का आप एक पार्टिकल का अच्छी तरह से उसको एग्जामिन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो इटसेल्फ एक हार्ड सॉलिड है, विच हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड रिटेन एड्स। जैसे कि शुगर है, शुगर के आप एक दाने को उठा के देखेंगे तो वो एक इटसेल्फ एक हार्ड सॉलिड होता है। ठीक है जी, उसकी शेप भी बरकरार रहती है। नेक्स्ट देखिए, लिक्विड डू नॉट हैव वेल डिफाइंड शेप। लिक्विड की वेल डिफाइंड शेप नहीं होती है, वो फ्लो कर सकता है और जिस भी कंटेनर में बेटा रखा जाता है उसकी शेप में आ जाता है। दे फ्लो ओवर सर्फेसिस, ये फ्लो करते हैं अपनी सर्फेसिस से। व्हेन द लिक्विड इज पोर्ड इनटू अ जार, जब लिक्विड को किसी जार में डाला जाता है और बॉटल टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर, तो अपने कंटेनर की शेप में आ जाता है। बट ओनली अप टू द सर्टेन लेवल, लेकिन किसी हद तक ही। द लिक्विड हैज़ अ स्पेसिफिक वॉल्यूम विच कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। यानी हम मेजरिंग सिलेंडर की मदद से किसी भी लिक्विड के स्पेसिफिक वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, गैसेस डू नॉट हैव द वेल डिफाइंड शेप और द वॉल्यूम। गैसेस की कोई फिक्स शेप या वॉल्यूम नहीं होता। व्हेन अ गैस इज प्लेस्ड इन अ कंटेनर, इट क्विकली टेक्स अप एनी अवेलेबल स्पेस। यानी जब भी गैस को किसी भी कंटेनर में डाला जाता है, वो जितनी भी स्पेस अवेलेबल हो उसमें उसके मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो स्प्रेड अप हो जाते हैं। गैसेस कैन ऑल्सो फ्लो, गैसेस जो है वो फ्लो भी कर सकती हैं। एंड इट इज़ पॉसिबल टू पोर हैवी गैसेस फ्रॉम वन कंटेनर टू द अदर। और ये पॉसिबल है कि गैसेस को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में जो है वो डाला जा सकता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पेज पे आइए, पेज नंबर 81। मैनी सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन ऑल द 3 फिज़िकल स्टेट्स। तमाम जो बहुत से सब्सटेंसेस हैं वो तीनों फिज़िकल स्टेट्स में भी पाए जाते हैं। जैसे कि इसकी एग्जांपल आपके सामने आपकी कॉमन लाइफ में आप देखते हैं, पानी की एग्जांपल है। ठीक है जी, पानी यूजुअली नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जब आप उसको
कूल करते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज़र में ही रखते हैं, तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है और आइस बना देता है। और जब आप इसको हीटअप करते हैं ऑन अ स्टोव तो ये स्टीम की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी, ये रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैनी सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फिजिकल स्टेट्स। परहैप्स द बेस्ट एग्जाम्पल इज़ वाटर। इसकी जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है बेटा वो वाटर है। वाटर कम्स आउट ऑफ द फ्रीज़र एज अ सॉलिड। वाटर जो है जब हम फ्रीज़र से निकालते हैं तो वो सॉलिड की शक्ल में होता है। आइस की आउट ऑफ द टैप एज अ लिक्विड। जब हम टैप से निकलता है तो वो लिक्विड की फॉर्म में होता है। एंड आउट ऑफ बॉइलिंग कैटल एज अ गैस। और जब ये किसी बॉयल होते हुए कैटल में से, यानी अगर हम कैटल में डाल के उसको बॉयल करें पानी को, तो ये गैस की शक्ल में यानी स्टीम की शक्ल में बाहर निकलता है। हीटिंग और कूलिंग वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट। हीट करने से या कूल करने से पानी जो अपनी स्टेट चेंज कर देता है। आपके सामने डायग्राम बनी हुई है। आइस, ये देखें, आइस जो है इसको अगर आप मेल्ट करते हैं या हीट करते हैं तो ये पानी बना देती है। इसको देखें, अगर आप मज़ीद हीट अप करते हैं, बॉईल करते हैं, तो ये स्टीम बना देती है। स्टीम बेटा कंडेंस होके, कूल होके वाटर बना रही है। और वाटर को जब आप फ्रीज़ करते हैं, कूल करते हैं, तो ये आइस में अगेन चेंज हो जाता है। पार्टिकल मॉडल ऑफ द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। नेक्स्ट देखिए, साइंटिस्ट हैव built up a model to help explain how solid, liquid and gases behave। हमें कैसे पता चलता है बेटा कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस कैसे बिहेव करते हैं? इट इज़ कॉल्ड द पार्टिकल मॉडल। जो साइंटिस्ट ने इनके लिए मॉडल तजवीज़ किया है, सजेस्ट किया है, दैट इज़ अ पार्टिकल मॉडल एंड बेस्ड ऑन थ्री assumptions। और इसके लिए 3 assumptions, 3 बातों को उन्होंने एज्यूम किया है। फर्स्ट देखिए, ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स विच आर कंटिन्यूअली मूविंग। तमाम जो मैटर है, तमाम किस्म का जो मैटर है बेटा, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जो हर वक्त मूवमेंट में है, हर टाइम मूव कर रहे हैं। व्हेन द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर दे आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर। जब पार्टिकल्स को एक दूसरे के करीब रखा जाता है तो उनमें अट्रैक्शन पैदा होती है। हीटिंग आ मटीरियल अफेक्ट द मूवमेंट ऑफ दीज पार्टिकल्स। जब किसी भी मटेरियल को आप हीटअप करते हैं तो उसकी जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हैं, उनकी मूवमेंट जो है वो उसकी पार्टिकल की ऊपर समटाइम्स असरअंदाज भी होती है जी। नेक्स्ट देखिए, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। छोटे छोटे पार्टिकल्स की 2 किस्में हैं, वन स्मॉलर एंड द अदर। एक छोटी है और दूसरी, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स आर कॉल्ड द एटम। जो सबसे छोटे ज़रात हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? एटम कहते हैं, जिनको मज़ीद डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जब ये एटम्स ज्वाइन करते हैं दे फॉर्म मॉलिक्यूल्स। इससे आगे देखिए, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर। ठीक है जी, लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ग्रुप्स ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर। बड़े मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? एटम्स के ज्वाइनिंग से बनते हैं। We cannot see the individual atoms or molecules in solid, liquid and gases। हम solid, liquid और gases में individual molecules को नहीं देख सकते, ये हमें नज़र नहीं आते। बट द पार्टिकल मॉडल शोज़ हाउ दे आर अरेंज। लेकिन पार्टिकल मॉडल से पता चलता है कि किस तरीके से एक दूसरे से ज्वाइन हुए हैं। ये देखिए, ये सेपरेटली एटम्स कहलाते हैं। जब ये तीनों ज्वाइन कर गए हैं तो ये क्या कहला रहे हैं? ये मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच क्लास। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट पेज नंबर 82 की रीडिंग करेंगे। थैंक यू सो मच।